नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स जीके क्विज, जो कि आने वाले वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम के जीके सेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्विज का पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके साथ मिलकर ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्प्रिंट की शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। चलिए इसके बारे में हम डिटेल के साथ समझते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS ने एक ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्प्रिंट लॉन्च किया है। RBI और BIS इनोवेशन हब ने संयुक्त रूप से G20 टेक स्प्रिंट के चौथे संस्करण की शुरुआत भी की है। RBI ने कहा कि 2023 टेक स्प्रिंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए नई टेक्नोलॉजी विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह ग्लोबल टेक कंपटीशन 4 जून तक दुनिया भर के डेवलपर्स के लिए खुला रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भारत के उड़ीसा के बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान के लिए एक भविष्यवाणी की है, जिसका नाम साइक्लोन मोचा है। यह नाम किस देश द्वारा रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं यमन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, यमन। चलिए इसको डिटेल के साथ समझते हैं। भारत मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती तूफान जिसका नाम साइक्लोन मोचा की भविष्यवाणी की है, जिसके 7 मई से 9 मई के बीच पूर्वी तट से टकराने की उम्मीद है। और चक्रवाती तूफान को मोचा नाम दिया गया है, जो यमन के द्वारा दिया गया है। यह नाम डाल सागर तट पर स्थित येमनी शहर मोचा या मोखा के नाम से प्रेरित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, दक्षिण कोरिया, इजराइल, जर्मनी। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, इजराइल। चलिए इस प्रश्न को डिटेल के साथ समझते हैं। भारत इजराइल ने कई प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग, पर्यावरण, खनन, रसायन और पेट्रोकेमिकल और कृषि क्षेत्र शामिल हैं। इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, यह समझौता नवाचार, प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में भारत इजराइल साझेदारी में एक नई शुरुआत है। हमारा अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वाइजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी है। इसे किस ग्रुप द्वारा स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं भारतीय मित्तल ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी, अडानी ग्रुप। चलिए इसके बारे में डिटेल के साथ समझते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी है। इस कार्यक्रम में अडानी समूह के MD राजेश अडानी और CEO कारण अडानी ने भाग लिया। अडानी ग्रुप 21,844 करोड़ रुपए के टेक पार्क में 2 डेटा सेंटर स्थापित कर रहा है, जिसमें से एक 200 मेगावाट का है और दूसरा 100 मेगावाट का है। यह अपनी तरह की देश की सबसे बड़ी सुविधा होगी, जो ग्रीन एनर्जी पर आधारित होगी। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन एयरफोर्स के न्यू वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं एयर मार्शल सुरेंद्र सिन्हा, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, एयर मार्शल अजय चौधरी, एयर मार्शल महेश कपूर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। चलिए इसको डिटेल के साथ समझते हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह वायुसेना के आधुनिकीकरण के प्रभारी होंगे। इससे पहले आशुतोष दीक्षित गांधीनगर गुजरात में दक्षिण पश्चिमी एयर कमान में वरिष्ठ वायुसेना के अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। वह वायुसेना में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी हिस्सा थे। वह वर्ष 1986 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को भारत टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? आपके ऑप्शंस हैं जूम, मेटा, टेस्ला, रेलटेल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, जूम। चलिए इसको और डिटेल के साथ समझते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम की पेरेंट कंपनी जूम वीडियो कम्युनिकेशन को भारतीय दूरसंचार विभाग की तरफ से देशव्यापी टेलीकॉम लाइसेंस मिल गया है। इसके तहत कंपनी अब देश में इंटरप्राइज कस्टमर्स को टेलीफोन सेवा प्रदान करेगी।
साथ ही कंपनी एंटरप्राइज कस्टमर्स को अपनी क्लाउड आधारित प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज सेवा जूम फ़ोन सेवा भी प्रदान करेगी। जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेस्ड एक अमेरिकी कंपनी है जिसका प्रयोग वीडियो कॉल या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, गोवा में ये बैठक आयोजित की गई है। चलिए इसको विस्तार के साथ समझते हैं। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के 8 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 4 और 5 मई को गोवा में आयोजित की गई। एससीओ की शीर्ष बैठक जुलाई में नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। एससीओ एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी और भारत 2017 में इसका सदस्य देश बना था। दोस्तों, यदि वीडियो में डिस्कस की गई क्विज आपके लिए इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिए और अधिक करंट अफेयर से जुड़ी हुई तमाम सारी इन्फॉर्मेशन और डेली क्विज के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।